प्रेज़ द लॉर्ड। उसी खुदावन में आज हम मुकाशफे के मुताबिक सीखेंगे कि खुदावन रूल कुदस हमें क्या सिखाता है और क्या नहीं। खुदावन ने जो मुकाशफा अपने बंदा यूहन्ना को लिखाया, तो आए मेरे साथ बाइबल में पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उससे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। बाइबल में लिखा कि खुदा ने वो बातें इसलिए दिखाई क्योंकि उनका जल्द होना जरूर है। इसका मतलब कि मुकाशफा तब दिया जाता है जब कोई आने वाले वक्त में कोई काम होने वाला हो। बाइबल मुकद्दस जो आज से 2000 साल पहले लिखी गई, तब यूहन्ना को यह मुकाशफा दिया गया कि आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा होगा, लिहाजा तू लोगों को बता दे। और यूहन्ना ने जब यह मुकाशफा खुदा के रूह से लिखा, तो लिखने के बाद आज जब हम इसे पढ़ रहे हैं, तो तब भी ये बात लिखी थी कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। रेवलेशन यानी कि मुकाशफों का प्रचार। हम एवेंजलिज्म कर रहे हैं मुकाशफों का। अब मुकाशफे देता कौन है? खुदावन का रूह कुदस। बाइबल में एक बात लिखी है कि कोई भी बात जो इस मुकाशफे में बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी, तो बाइबल कहती है जो कोई लिखा, मैं हर एक आदमी को जो जिसके आगे किताब की नबूवत की किताब सुनता हूँ, गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी इनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी गई लानतें उस पर नाज़िल करे। इसका मतलब मुकाशफे में कुछ भी बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। मुकाशफा जो कुछ लिख दिया गया, बस उसको रूह से समझकर लोगों को आने वाले वक्त के बारे में बताना है। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम जी मुकाशफे में बढ़ाने का मतलब क्या होता है और मुकाशफे में कम करने का मतलब क्या होता है। मैंने इसको इस तरह सीखा कि जब मैंने ये सवाल किसी से किया था कि मुकाशफे में बढ़ाने का मतलब क्या होता है और मुकाशफे में कम करने का मतलब क्या होता है, तो मुझे ये जवाब मिला था, बढ़ाने का मतलब होता है कि हम लोग हमेशा जब लोगों को ये कहते रहते हैं, नहीं जी हले वक्त नहीं आया, हले वक्त बहुत है, हले वक्त बहुत है, हले खैर है, हले खुदा ऐसा करेगा। क्योंकि याद रखें, मुकाशफे का मेन ताल्लुक आपकी स्पिरिचुअलिटी की लाइफ से है, रूहानी जिंदगी से। अगर आपकी रूहानी जिंदगी, आपकी रूहानी आंखें खुली हैं, तो खुदावन आज भी पहला कुरिन्थियों 2:9 के मुताबिक कि खुदा कहता है जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, खुदा कहता है कि मैंने अपनी मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी है। आपको पता है कि खुदा ने यूहन्ना के ऊपर ही मुकाशफा क्यों उतारा था? क्योंकि बाइबल के मुताबिक कि यीशु मसीह सबसे ज्यादा जिस शागिर्द से प्यार करते थे वो यूहन्ना था। और बाइबल में लिखा कि जो शख्स खुदा से मोहब्बत करता है, यानी उसके हुक्मों पर अमल करता है, खुदा अपना आप उस पर जाहिर करता है। आपको पता है जब यूहन्ना की इंजील में पतरस को खुदा एक असाइनमेंट देता है कि पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? खुदा से पूछ रहा है, और वो कहता है हाँ खुदा तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हम स्टडी में है। वो कहता है मैं तुझसे जानता हूँ। खुदा उससे आगे कहता है तू मेरे भेड़े चरा, तू भेड़ों की निगहबानी कर, भेड़े चरा। इस तरह यीशु मसीह इसको 3 दफा पूछ के यही बताते हैं। लेकिन पतरस के अंदर एक बात थी, पतरस को हमेशा अपना तो ख्याल था, लेकिन दूसरों के ऊपर भी बड़ा पॉइंटेड रहता था। साथ यीशु मसीह से कहता है, यीशु मसीह इस शागिर्द का क्या होगा जिससे तू बड़ा प्यार करता है? वो अपने आप को बड़ा समझ रहा होगा, कहता है यीशु ने मनु चंगा काम दे देता है, मैं समझो मैं ही कलीसिया चलानी है। उन्होंने कहा इनका की होएगा, इन्हों तो मेरे तरह दलेरी भी नहीं है, इन्हों तो मेरे तरह टैलेंट भी नहीं है। तो खुदावन ने कहा, खुदा उसको ये बात सिखाता है कि तेनू जेड़ा काम मिला तू कर। अगर मैं चाहूं कि यूहन्ना मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या। हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जिस तरह पतरस ने तब पॉइंट किया था कि खुदावन मन्नू ते तू बहुत अच्छा असाइनमेंट देती कि मैं चर्चा चलावांगा, मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं लोग क्रिश्चियन लोग खड़े करूंगा ईमान के साथ, जिस तरह आज खादम एक खिदमत कर रहा है, चर्चिस बना रहा है। ये समझे ये आपके और मेरे लिए पतरस की मिसाल है कि पतरस की बुनियाद पर या पतरस की तरह हम काम कर रहे हैं। लेकिन यूहन्ना की तरह काम कौन लोग करते हैं? अब बाइबल के मुताबिक हमें हिस्ट्री नहीं मिलती कि यूहन्ना ने कितनी कलीसियां जीती, और एक हिस्ट्री के मुताबिक तो यूहन्ना के जरिए कोई मिरेकल भी नहीं हुआ। तो फिर खुदावंद जो खिदमत कर रहा है, मिसाल
जो कलीसियाएं बना रहा है, कलीसिया को जीत रहा है, मनादी कर रहा है, प्रचार दे रहा है, उससे भी ज्यादा प्यार यीशु मसीह किससे कर रहे हैं? यूहन्ना से। जबकि यूहन्ना, हिस्ट्री के मुताबिक यूहन्ना ने आज तक कोई भी मिरेकल्स यूहन्ना के जरिए नहीं हुआ। वो यीशु मसीह के साथ साथ जरूर रहा, लेकिन उसके जरिए कोई मिरेकल नहीं। दूत लिखे, उसने जब पहला खत लिखा, दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, उसने खतों में जरूर कहा कि तुम मोहब्बत को अव्वल रखो और भाइयों से प्यार करो। वो कलाम ही सुनाता रहा। बाइबल के मुताबिक खुदा की नजर में खुदा से मोहब्बत करने वाला वो शख्स है जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। तो इससे साबित होता है कि यूहन्ना वो शागिर्द था जिसको मिरेकल से ज्यादा, जिसको प्रचार एक दूसरे से ज्यादा खुद अपने आप को हुक्मों पे चलाना बहुत पसंद था। इसलिए तो यीशु मसीह ने अपनी माँ, सगी माँ तक को भी कह दिया कि तू आज से ये तेरा बेटा और ये तेरी माँ है। एक पढ़ाए बंदे को क्यों अपनी माँ को देगा? लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि मेरी माँ रूहानी है, तो उसने कहा मैं ऐसे शख्स के हैंड ओवर करूंगा जिस तरह आज मैं और आप समझ पा रहे हैं। आप मेरी रूहानियत को समझते हो, मैं आपको समझता हूँ। इसी तरह खुदा उनको पता था कि अगर कोई फिजिकल लोगों में, जिस्मानी लोगों में मेरी माँ गई तो ये बेचारी रूहानी है, ये उस तरह नहीं रह सकेगी, इसलिए इसका ऐसे शख्स के पास होना जरूरी है जो रूहानी है, मेरे कलाम पर, मेरे हुक्मों पर अमल करता है, और वो था यूहन्ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या पत्र तुझको क्या कि मेरे आने तक ये ठहरा रहे। यीशु मसीह अपनी जो आमद ये है, इस आमद की बात नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह अपने जलाली सूरत में, रूह में आने की बात कर रहे थे। आपको पता है जब यीशु मसीह के साथ पतरस था, यूहन्ना, याकूब थे, जब वो पहाड़ पर गए तो यीशु मसीह नूरानी बन गए और यीशु मसीह ने अपने पास एलिया और मूसा से मिलने के लिए आए। तो तब किन शागिर्दों ने देखा था? इन्हीं तीनों शागिर्दों ने उनको जलाली सूरत में देखा था। और कहते हैं कि इतना जलाली था कि ये लोग सजदों में गिर गए थे। और बाद में यीशु मसीह जब आते हैं तो कहते हैं हम क्या यहाँ 3 डेरे बनाए? यानी पतरस, यूहन्ना, याकूब ऐसे शागिर्द हैं जिन्होंने रूह की सूरत, जलाली सूरत, नूरी सूरत, फरिश्ते की सूरत, यानी कि एलिया और मूसा को, और वहां से यीशु मसीह को भी देखा। यीशु मसीह थे तो एक नॉर्मल आदमी, इंसान की सूरत में थे तब, लेकिन जैसे ही उन्होंने नूरानी सूरत ली तो वो रोशनी देख रहे हैं कि कैसा नूर है यीशु मसीह के ऊपर, और साथ एलिया खड़े हैं। अब उनको ये कैसे पता चला कि ये मूसा और एलिया ही है? क्योंकि उस टाइम पर तो ना पतरस तरह कोई था। नए ऐतनामा और पुराने ऐतनामा में बहुत फर्क है। पतरस के टाइम में, यीशु मसीह के टाइम में और पुराने मूसा के टाइम में बहुत फर्क है। लेकिन उनको रूह की आगाही से पता चला था कि ये एलिया है और ये मूसा है। क्योंकि जो लोग खुदा के आईन मुताबिक, हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, खुदा आज भी उनको गहरे मकाशफे, गहरे आने वाले वक्त के बारे में बातें और ऐसी बातें बताता है जिससे हमेशा आने वाले वक्त में लोगों के बचाव के लिए कुछ किया जा सके। तो आज जब मैं आपको मुकाशफे की तालीम दे रहा हूं तो मुझे जरूरी था कि मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेकर चलूं। तो ये मुकाशफा तब ये जाहिर हुआ था कि यीशु मसीह ने कहा, अगर ये मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझको क्या? वो आने का मतलब नूरानी जलाली सूरत में, रूह में, रूह की सूरत में, एक मुकाशफा, एक रोया की सूरत में यूहन्ना को दिखना था। क्योंकि बाइबल में पहले बाब 10वीं आयत में यूहन्ना कहता है कि खुदावन के दिन में रूह में आ गया। अब खुदावन का दिन आज तक नहीं आया। सब लोग ये सोचते हैं, लो जी खुदावन का दिन आने वाला है, आने वाला है। यहाँ लिखा खुदावन के दिन में रूह में आ गया। इसका मतलब खुदावन का दिन पहले भी आया था। याद रखें, ये वो वादा है कि जब यीशु मसीह रूह की सूरत में आने की बात कर रहे हैं